हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24th क्वेश्चन है और 24th क्वेश्चन भी 22nd 23rd क्वेश्चन से रिलेटेड ही हमारे सामने आता है। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज 9.23 एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ ईच स्क्वायर इन द फिगर is to have an area 6.25 mm square. Okay. Would you able to see the square distinctly with your eyes very close to the magnifier? Okay. यहाँ पर अगर हम नया एरिया देखें, ओके, हमने यहाँ पर देखा कि एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6.25 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम u फाइंड कर सकते हैं क्योंकि f इक्वल टू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है। f इक्वल टू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट देखें तो वो हमको मिल रहा है वो हमको मिलेगा एम स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर मिलेगा? एम स्क्वायर के बराबर मिलेगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको 9.22 क्वेश्चन एक बार जरूर हमारा सॉल्यूशन देखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एम स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर ए आई मतलब एरिया ऑफ इमेज है 6.25 और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 mm स्क्वायर, दोनों mm स्क्वायर में ही है। तो एम स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एम स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 6.25 और एम का वैल्यू यहाँ पर हमको मिलेगा 2.5 और ये पॉजिटिव ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा है। तो इसकी हेल्प से इसको हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके f डिवाइडेड बाय f प्लस यू, ये आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर u का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम u का वैल्यू फाइंड करते हैं f डिवाइडेड बाय f प्लस यू, तो वो हमको मिलेगा 2.5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस यू। ओके, इसको हम 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। 5/2 इज इक्वल टू 10 बाय, या आप डायरेक्टली यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 4 टाइम कैंसिल होगा यहाँ पर। तो ये जो 2.5 से ये जो 10 है ये 4 टाइम कैंसिल होगा। तो यहाँ पर 10 प्लस u इज इक्वल टू हमको मिलेगा 4। तो u जो मिलेगा वो -6 सेंटीमीटर मिलेगा। तो आपको ऑब्जेक्ट को -6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना है। तो आपको मैग्निफिकेशन जो एरिया मिलेगा, इमेज का एरिया मिलेगा वो 6.25 mm स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पर उन्होंने जो सेकंड पार्ट पूछा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है वुड यू एबल टू सी द स्क्वायर डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली देखने के लिए हम इमेज जो होना चाहिए वो डी पर बनना चाहिए, है ना, या डी के बियॉन्ड बनना चाहिए, तो ही हम डिस्टिंक्टली देख पाएंगे। अगर डी मतलब 25 सेंटीमीटर से पास में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं या इमेज वहाँ पर बनती है 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे बनती है, तो हम डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे, स्ट्रेसफुली देख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम v कैलकुलेट करें तो v कैलकुलेट करने के लिए हम m का यूज़ कर लेते हैं। m इज इक्वल टू v बाई यू होगा, है ना। मतलब कि इसका वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5/2 गिवन है ना। तो यहाँ पर v बाई ये हो जाएगा हमारा 6 इज इक्वल टू 5/2। हम यहाँ पर केवल वैल्यू देख रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड ही इमेज भी बना है, ऑब्जेक्ट भी वही है। तो v इज इक्वल टू आया 15 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, दिस 15 सेंटीमीटर इज लेस देन डी, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उसे कहते हैं ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने का मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पर तो 15 सेंटीमीटर पर ही इमेज बन रहा है, तो हम डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर नो। ये जो आंसर है ना, वुड यू एबल टू नो, वी आर नॉट एबल टू नो, वी आर नॉट एबल टू सी द स्क्वायर डिस्टिंक्टली। ओके, तो यहाँ पर ये बिल्कुल आप समझ जाते हैं। ये फाइनल भी यहाँ पर देख सकते हैं। द एक्सरसाइज 9.22 एंड 9.24 विल हेल्प यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मैग्निफिकेशन
इन एब्सोल्यूट साइज एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, है ना। ये मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन को समझने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच।